तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक होगे और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 52। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा हो तो आप लोग को मालूम ही होगा। सुचिन पार्टी से घर पे आ गया होता है और जिंग सुचिन को सूंघ के कहती है कि तू बहुत ज्यादा दारू पी लिया और क्या तू कोठे पर भी गया था क्या। तभी सुचिन कहता है बिल्कुल नहीं और वैसे भी ये सब गैर कानूनी है। फिर नेक्स्ट सीन में सुचिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कह रहा होता है जब वो छोटा था तो वो अपने पापा को गले लगाने के लिए तरसता था लेकिन वो ऐसा कभी कर नहीं पाया। फिर सुचिन जिंग को कहता है क्या मैं तुझे गले लगा सकता हूँ, लेकिन जिंग बहुत ही ज्यादा हिचकिचा रही होती है ये सब करने के लिए, लेकिन फिर भी जिंग मान जाती है और सुचिन को गले लगा लेती है। सुचिन और जिंग एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं। बाद में सुचिन जिंग को कहता है मेरे लिए इतना काफी है, अब मैं जाता हूँ नहा लेता। और वहाँ पे वो चैप्टर खत्म हो गया था। अब उसके आगे की स्टोरी चालू होती है। स्टार्टिंग के चैप्टर में हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग अलग अलग तरीके की तलवारबाजी प्रैक्टिस कर रही होती है और सुचिन ये सब मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग का रिकॉर्डिंग बंद कर देता है और कहता है गुड मॉर्निंग। तभी जिंग कहती है हाँ तेरे को भी गुड मॉर्निंग। फिर सुचिन जिंग को कहता है जो तूने अभी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस किया वो सेहत के लिए अच्छा है और किस तरीके से ये सब काम करता है। तभी जिंग अपने तलवार को म्यान में रख रही होती है और सुचिन को कह रही होती है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर और मुझे देख के तो तुझे मालूम चल गया होगा कि मैं तेरे से कितनी ज्यादा ताकतवर हूँ। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने मन में देखता है कि जिंग का पंच कितना मजबूत है और बहुत ही ताकतवर लग रही होती है। नेक्स्ट सीन में सुचिन इंटरनेट में बहुत अजीब अजीब तरीके के सवाल सर्च कर रहा होता है कि मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिस करने वाले लोग इतने ज्यादा ताकतवर क्यों रहते हैं। तभी उसको जवाब में मिलता है क्योंकि हर रोज वो लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो इसके लिए वो लोग इतने ज्यादा ताकतवर है। और नेक्स्ट सीन में सुचिन ये सब जवाब पढ़ के बहुत ज्यादा अजीब सा चेहरा बना लिया होता है। नेक्स्ट सीन में जिंग को दिखाया जाता है और सुचिन चिल्ला के कह रहा होता है योद्धा। फिर हमें सुचिन को दिखाया जाता है सुचिन की आंखों से पानी आ रहे होते हैं और चमक भी रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन को दिखाया जाता है सुचिन एकदम बच्चों की तरह जिंग को कह रहा होता है मुझे भी मार्शल आर्टिस्ट सीखना है। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने घुटने पे आ जाता है और जिंग से रिक्वेस्ट कर रहा होता है। ये सब देख के जिंग चौंक जाती है। नेक्स्ट सीन में जिंग कुछ बोल नहीं पाती और बहुत ही अजीब सा चेहरा बना लेती है। फिर सुचिन जिंग के बहुत ज्यादा पास आके कह रहा होता है मैं अभी महसूस कर रहा हूँ कि मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पुराना टेक्निक है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसे भूल जाए और जब तू इधर है तो तू मुझे सिखा भी सकती है। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया था। सुचिन एक अजीब सा पोज बना लेता है और जिंग को कह रहा होता है मैं हर रोज प्रैक्टिस करूंगा और एकदम टॉप क्लास मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा और मेरा ये पोजीशन एकदम परफेक्ट है क्या। तभी जिंग ये सब देख के कहती है हाँ बिल्कुल सही है। फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया था। सुचिन अपने घुटने पे आ गया होता है और कह रहा होता है मेरे से नहीं हो पाएगा और हमें बाजू में बता रहा होता है कि मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही अच्छा है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके लायक नहीं है और इसका सीधा मतलब सुचिन पे ही होता है। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया था। जिंग कुर्सी पे बैठ के सेब खा रही होती है और सुचिन को कह रही होती है तू इधर नहीं रुक सकता, तू खड़ा और वापस से उसी पोजीशन में आ जाओ और लेकिन इस बार तू अपने हाथ को और भी ऊंचा रखना पिछली बार से। और मार्शल आर्टिस्ट एक दिन से कुछ नहीं होता, तुझे हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी जाके तू धीरे धीरे मजबूत होगा और तुझे टॉप क्लास का मार्शल आर्टिस्ट बनना है तो तुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को हाथ दिखाए कह रहा होता है नहीं मैं और नहीं कर सकता और मैं ये सब सपने भी छोड़ रहा हूँ, मेरे को नहीं बनना टॉप क्लास का मार्शल आर्टिस्ट। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया था। सुचिन एकदम उदास वाला चेहरा बना लेता है और जिंग को कह रहा होता है मैं तो बस ये चाहता था कि मेरे शरीर में बहुत ही ज्यादा ताकत आ जाए। जिंग सुचिन को कह रही होती है तो फिर तुझे बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और जब तक कि तू 1 घंटे तक उस पोजीशन में खड़ा नहीं रह सकता तब मैं तुझे आगे कुछ भी नहीं सिखा सकती, इसलिए तुझे कम से कम इतना तो करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में सुचिन देख रहा होता है कि किस तरीके से एक आदमी स्विमिंग कर रहा होता है और एक बुढ़े के पास 6 पैक्स होते हैं और प्रैक्टिस कर रहा होता है और सुचिन कह रहा होता है जब मैं मार्शल आर्ट टेक्निक प्रैक्टिस कर लूंगा तो क्या मैं बर्फीले इलाके में बिना कपड़े के प्रैक्टिस कर पाऊंगा क्या। नेक्स्ट सीन में जिंग को दिखाया था। अजीब सा चेहरा बना लेती है और कह रही होती है तुझे बर्फीले इलाके में बिना कपड़े के प्रैक्टिस करना ही क्यों है और क्या तुझे ठंडी नहीं लगेगी। तभी सुचिन जिंग को कहता है नहीं मैं तो बस ये पूछ रहा था। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक ब्रिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बर्फ गिरे होते हैं और हमें कहानी में बताया जाता है जिंग का ये पहला ठंडी का मौसम है जहाँ पर बर्फ गिर रही है और ये भी पहला दिन है जहाँ पर सुचिन मार्शल आर्टिस्ट को सीरियसली प्रैक्टिस करना चालू किया है। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग का पैर दिखाया था। वो बर्फ पे पैर रख के चेक कर रही होती है और जिंग को दिखाया था। जिंग बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है और कह रही होती है ये तो बहुत ही ज्यादा स्लिप कर रहा है। तभी सुचिन जिंग को कह रहा होता है तुझे देख के लगता है बहुत ही ज्यादा मजेदार है ये और अपने मन में कह रहा होता है जब ये लड़की पहली बार इधर आई थी तो बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से
बात करती थी, लेकिन अब देखो एकदम आराम से बात करती है, लगता है कि ये अपना असली चेहरा अभी दिखा रही है। नेक्स्ट सीन में जिंग बर्फ पे स्केटिंग करना चालू कर देती है, सब सुचिन देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया था, जिंग बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है, उसका हंसता हुआ चेहरा दिखा रहा होता है और जिंग सुचिन को कह रही होती है ये तो बहुत ही मजेदार है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग का हाथ पकड़ के कहीं लेके जा रहा होता है और कह रहा होता है तू बाद में यहाँ पे स्केटिंग करना, अभी चल हमारी गाड़ी आने वाली है। जिंग कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग टैक्सी में बैठ जाते हैं और कहीं पर जा रहे होते हैं और जिंग टैक्सी ड्राइवर को देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है ये आदमी तो एकदम आराम से बैठा हुआ है, इस आदमी को ठंड भी नहीं लग रही है और इसको ठंड से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है और इसके पास खुद की गाड़ी भी है, इसे सुबह सुबह तैयार होना है और गाड़ी में आके बैठ जाना है और गाड़ी चलाना चालू कर देना है। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन से पूछती है क्या मैं ड्राइवर बन सकती हूँ, तभी सुचिन जिंग को कहता है नहीं तू ड्राइवर नहीं बन सकती और ड्राइवर बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए भी होता है और बहुत कुछ सीखना पड़ता है, यहाँ तक कि मैं खुद भी ड्राइवर नहीं बन सकता अगर मैं चाहूँ तो, और मैं तुझे गाड़ी सिखा भी नहीं सकता और बहुत मुसीबत हो जाएगा अगर तू किसी को अपने गाड़ी से ठोक देगी तो, इसीलिए मैं तुझे ड्राइवर बिल्कुल बनने नहीं दूंगा और सीखने भी नहीं दूंगा। और सुचिन को दिखाया था, सुचिन जिंग को कह रहा होता है इसलिए खबरदार अगर ड्राइवर बनने का सोचा भी तो। तभी जिंग सुचिन को कहती है तो फिर तू गाड़ी क्यों नहीं चला रहा है जबकि तुझे गाड़ी चलाने आती है। तभी सुचिन कहता है क्योंकि मैं गरीब हूँ इसके लिए मैं गाड़ी नहीं ले सकता और चलाना तो बहुत दूर की बात है, जब मेरे पास गाड़ी होगी तभी तो मैं चलाऊंगा, लेकिन मैं तो हूँ गरीब, गाड़ी तो ले नहीं सकता। ये सब जिंग को कह रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन गाड़ी से उतर गया होता है, फिर सुचिन और जिंग बाहर खड़े होते हैं और सुचिन जिंग को कह रहा होता है तू ज्यादा घबराना नहीं, जब तू मेरे पेरेंट्स से मिलेगी तो हम लोग बस उधर खाना खाएंगे और थोड़ी सी बातचीत करेंगे और तुझे बस यही कहना है कि तू जिंग है और तू बहुत ही दूर पहाड़ वाले इलाके से आई है जिंग चैंग में काम ढूंढने के लिए, समझ गई ना। तभी जिंग कहती है हाँ मैं समझ गई, मुझे यही कहना है। फिर सुचिन की नजर एक अंकल पे पड़ती है और वो चौंक जाता है और वो कहता है हे अंकल क्वीन इधर आओ जल्दी से, और तभी सुचिन जिंग को कहता है जल्दी से मेरा हाथ पकड़ ले, जल्दी कर। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग का हाथ नहीं पकड़ती, बस वो थोड़ा सा उसका कपड़ा पकड़ लेती है और अपने मन में कह रही होती है मैं बस ये नाटक कर रही हूँ, मेरा दिल एकदम साफ है। और हमें जिंग को दिखाया था जिंग बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। तभी सुचिन अंकल के पास चला जाता है और वो अंकल सुचिन को कह रहा होता है मैं सोच ही रहा था कि मुझे पीछे से आवाज किसने दी और तू यहाँ पे आज कर क्या रहा है। और मैं तुम लोगों को बता दूं ये सुचिन के दोस्त क्वीन का पापा होता है। फिर सुचिन अंकल क्वीन को कह रहा होता है मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे पापा मम्मी से मिलाने लेके जा रहा हूँ। और नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को कहता है ये अंकल क्वीन है और ये मेरे ससुर बनते बनते रह गए थे। और तुम लोगों को बता दो सुचिन ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि अंकल क्वीन और इसके पापा बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे और इन लोगों ने फैसला किया था कि इन लोगों के घर पे किसी का भी बेटा या बेटी हुआ तो ये लोग एक दूसरे से शादी करा देंगे, लेकिन सुचिन एक लड़का था और क्वीन भी एक लड़का, इन दोनों घर पे पैदा हुआ था इसलिए उन लोग की शादी नहीं हुई। इसलिए सुचिन कह रहा है कि मेरे ससुर बनते बनते रह गए थे। अब हम लोग वापस स्टोरी के अंदर आते हैं। जिंग अंकल क्वीन को झुक के कह रही होती है हाय अंकल आप कैसे हो, और हमें कुत्ते की आवाज आती है, वो भौंक रहा होता है। फिर हमें कुत्ते को दिखाया जाता है, कुत्ता बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है और बहुत ही प्यारा भी। और सुचिन अंकल क्वीन से पूछ रहा होता है अंकल क्वीन आपके पास कुत्ता कहाँ से आया। तभी अंकल क्वीन सुचिन को कहता है मैं इसे बस थोड़े महीनों से ही पाल रहा हूँ और इसका नाम मैंने टायरेंट रखा हुआ है। तभी सुचिन अपने मन में कह रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप एक कुत्ता भी पाले हो। नेक्स्ट सीन में अंकल क्वीन सुचिन को कोने में बुला रहा होता है और सुचिन को कान में कह रहा होता है सुचिन तू जब भी फ्री होगा तो मेरे बेटे क्वीन को भी थोड़ा मोड़ा अपना तरीके का कुछ सिखा दे ताकि वो भी किसी लड़की से दोस्ती कर ले, वो अभी तक किसी लड़की को डेट पर भी नहीं लेके गया है। सुचिन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा होता है, ये सब सुन रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में सुचिन बहुत ही अजीब सा स्माइल देते हुए कह रहा होता है अंकल मैं एक बात बताऊं, क्वीन जैसे लोग बहुत ही ज्यादा सच बोलते हैं और मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी लड़की से दोस्ती कर पाएगा, क्योंकि वो हर बार सच बोल देगा तो कोई भी लड़की उससे प्यार बिल्कुल भी नहीं करेगी। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाता है, जिंग कुत्ते के साथ खेल रही होती है। तभी अंकल क्वीन सुचिन को कह रहा होता है तू सही कह रहा है और ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी सुचिन जिंग को अपने साथ लेके जा रहा होता है और कह रहा होता है ठीक है अंकल जो मैं अब जा रहा हूँ आप एकदम अच्छी तरीके से कुत्ते के साथ घूम लेना, ठीक है ना। तभी अंकल क्वीन कहता है ठीक है तुम दोनों जाओ मजे करो। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया था, सुचिन बहुत ही ज्यादा अजीब सा चेहरा बना लिया होता है और उसके चारों तरफ गुलाब के फूल खिल रहे होते हैं और अपने मन में कह रहा होता है मेरे भाई मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है तेरे जिंदगी का मैंने सबसे बड़ा कांटा साफ कर दिया है। ये सब सुचिन अपने मन में कह रहा होता है। जिंग ये सब देख के चौंक जाती है और कह रही आखिर ये इतना अजीब चेहरा क्यों बना रहा है। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना। जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 53 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।